नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि अंबाला एयरबेस पर रफाल विमान की लैंडिंग हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो इंतजार था वो पूरा हो चुका है। अंबाला एयरबेस पर 5 रफाल उतर चुके हैं, ये बड़ी जानकारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बधाई भी दी है इस मौके पर। इसी के साथ सेना के इतिहास में नए युग की शुरुआत हुई है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। रफाल की सुरक्षित लैंडिंग की बधाई उन्होंने दी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं किस तरीके से रफाल विमान लैंड कर चुके हैं अंबाला के एयरबेस में। काफी इंतजार सबको था और वो इंतजार अब पूरा हो चुका है। 5 रफाल यहां पर एयरबेस पर उतर चुके हैं और इसी के साथ ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बधाई दी है। किस तरीके से उन्होंने ये बातें लिखी हैं, क्योंकि पूरा देश कहीं ना कहीं इस इंतजार में था कि कब रफाल देश को मिलेंगे, और वो घड़ी, वो शुभ घड़ी आ ही गई है जिसका पूरे देश को इंतजार था। किस तरीके से जो हमारी वायुसेना की शक्ति है वो बढ़ चुकी है, जिस तरीके से रफाल इसमें शामिल हुए हैं। 5 रफाल आ चुके हैं भारत अंबाला के एयरबेस में, ये दाखिल हो चुके हैं, उतर चुके हैं। और इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट भी आपके सामने है। एक एक करके 3 ट्वीट उन्होंने किए हैं और बधाई सबको दी है। तो ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रफाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि जैसे ही रफाल अंबाला पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही वायुसेना ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो 4 गांव हैं आसपास, उन चारों गांव में धारा 144 लागू किया जाए, क्योंकि कोई भी चूक ना हो, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। लोगों को यह भी कहा था आप घरों पे रहिए, लेकिन छतों पर नहीं जाना है, क्योंकि जो गर्जना है वो सुन के ही लोग हैरान हो जाएंगे जिस तरीके की आवाज थी। और इसी के साथ जो स्वागत किया गया वो भी बेहद ही अलग। और इसी के साथ देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि वेलकम रफाल, क्योंकि अब वायुसेना की जो शक्ति थी वो बढ़ चुकी है। 3700 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ये हम शक्ति की बात कर रहे हैं कि कितना शक्तिशाली रफाल है। उसके एक अगर हम आपको जो उसके अंदर शक्तियां हैं उनके बारे में बताएं तो आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से भारतीय आसमान में आज राफेल की गर्जना से पूरा देश उत्साहित था, खुश था। और देखिए किस तरीके से अलग अलग मैसेज, अलग अलग संदेश सबने दिए। नौसेना की अगर बात करें तो किस तरीके से उन्होंने स्वागत किया रफाल का, हैप्पी लैंडिंग के मैसेज के साथ स्वागत किया गया। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मंगलवार को फ्रांस से उड़ान 5 रफाल विमानों ने भरी थी और उसके बाद यूएई के अल दाफरा एयरबेस पर भी लैंड किया था। और आज इन विमानों ने वहां से उड़ान भरते हुए, यानी कि यूएई से उड़ान भरते हुए भारतीय वायु सीमा में प्रवेश किया, जिसके बाद कंट्रोल रूम की ओर से राफेल का स्वागत किया गया। तो सभी ने अपने अलग अनोखे अंदाज में राफेल का स्वागत किया है। और देखिए, भारतीय वायु सीमा में जैसे ही प्रवेश राफेल ने किया, उसके बाद आईएनएस कोलकाता कंट्रोल रूम की ओर से भी एक मैसेज दिया गया। इंडियन नेवल वॉरशिप डेल्टा 63 एरो लीडर, इस तरीके से अलग अलग मैसेज सबके थे कि किस तरीके से स्वागत किया जाए। और देखिए, जी बिहार झारखंड पर सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लैंडिंग की तस्वीरें हैं अंबाला एयरबेस पर। जब राफेल ने लैंड किया उस वक्त की तस्वीरें हैं, जिस पल का पूरे देश को इंतजार था। और आप देखिए, अगर हम आईएनएस कोलकाता की बात करें, उन्होंने अलग अंदाज में यहाँ पर स्वागत किया। राफेल पायलट ने किस तरीके से उनका शुक्रिया अदा किया, यह आप समझ सकते हैं, क्योंकि गौरवान्वित करने वाला ये पल है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राफेल ने अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिहार झारखंड सबसे पहले आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं अंबाला से, लाइव इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, फ्रांस से किस तरीके से अब राफेल हिंदुस्तान भारतीय वायु सीमा में पहुंच चुके हैं और अंबाला लैंडिंग कर चुके हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पल है
बहुत ही कीमती ये समय है, आज का जो दिन है इतिहास में इसे दर्ज किया जाएगा। चीन के साथ जिस तरीके से इस वक्त स्थिति चल रही है, गलवान घाटी पे जिस तरीके से चीन ने अपनी हरकत दिखाई, उसके बाद अब देखिए एक और संदेश यहां पर चीन को मिल चुका है कि भारतीय वायुसेना की जो क्षमता है ये दोगुनी हो चुकी है। भारत बदल चुका है, पहले वाला भारत नहीं है, शक्ति मिल चुकी है, स्ट्रांग और किस तरीके से हम हो चुके हैं। और जो इसमें खास बात है, आप देखिए कि 1 टन वजनी कैमरा इसमें है, यानी कि जो भी निशाना लगाएगा राफेल वो अचूक होगा। तो ये तस्वीरें एक बार फिर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप इनको देखिए और समझिए कि कितना महत्वपूर्ण दिन, कितना बड़ा दिन आज का हिंदुस्तान के लिए ये है। देखिए 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता है राफेल की, तो आप समझ सकते हैं कि जो निशान इसके होंगे, जो निशाना इसका होगा कितना अचूक होगा, क्योंकि 1 टन कैमरा भी है और जो इसकी विजिलेंस है वो भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो ये तमाम खूबियां हम आपको बता रहे हैं, खासियत भी आप देख सकते हैं। तो 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, 2130 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड है, ये इसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं। 3700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, 24,500 किलो उठाने में ये सक्षम है। इतना वजन राफेल आराम से, बहुत ही आसानी से उठा सकता है। तो देखिए ये खूबियां हम आपको बता रहे हैं। और एक और जो खासियत है कि परमाणु हथियार समेत तमाम हथियार को इसके माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो वायुसेना है उसकी क्षमता दोगुनी हो गई है राफेल के आने से। और अगर खासियत की बात करूं तो देखिए कि हथियारों की जो स्टोरेज है उसके लिए 6 महीने की गारंटी भी इसमें होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खासियत राफेल में है। और अगर मैं एक और खास पॉइंट की बात करूं तो राफेल में रडार सिस्टम पर 1 टन के कैमरे की सुविधा भी उपलब्ध है। ये तमाम बातें हैं, यानी कि इन सुविधाओं से तमाम लड़ाकू विमानों से पूरी तरीके से ये राफेल को अलग करती है। ये जो लाल घेरा आप अपनी देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इसमें राफेल है जो बहुत ही तेजी से जाता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए ये अंबाला की तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, अंबाला एयरबेस की तस्वीर है जब लैंडिंग राफेल ने की, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और किस तरीके से पूरे देश में, हिंदुस्तान में, भारत में स्वागत किया गया राफेल का, वो भी हमने आपको बताया। तो देखिए तमाम खूबियां राफेल में हैं। और सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि ऊंचाई से जमीन पर छोटे छोटे लक्ष्य को भी ये आराम से रडार सिस्टम जो लगा है उसकी मदद से भेज सकता है। पिन पॉइंट जिसे हम कहते हैं, एक भी निशाना अचूक नहीं जाएगा, ये खूबी है। तो देखिए ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, whether someone likes, whether doesn't someone likes is their personal issues, but history can't be changed. देखिए एक बार फिर आपके सामने हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पल, समझिए वो क्षण कितना महत्वपूर्ण होगा, क्या होगा, किस तरीके से पूरा देश उत्साहित होगा, क्या महसूस कर रहा होगा जब राफेल ने लैंडिंग की होगी। अति उत्साहित, क्योंकि हर कोई यही इंतजार कर रहा था कि आखिर कब वो क्षण आएगा, आखिर कब वो पल आएगा जब भारतीय वायुसेना में राफेल शामिल हो जाएगा, उसकी शक्ति दोगुना हो जाएगी और आखिरकार वो पल आ ही गया है। तमाम खूबियां। और देखिए जिस तरीके से मैंने कहा कि कोई भी निशाना अचूक नहीं जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो शक्ति इसकी है वो कुछ यूं कि
पिन पॉइंट यानी कि मछली की आंख पर भी अगर निशाना लगाया ना तो वो भी अचूक नहीं जाएगा। ये शक्ति है राफेल की, तो आप समझ सकते हैं। देखिए, करीब 60,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है राफेल। ये तमाम खूबियां हैं। इससे भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण को भी यहां पर गति मिलेगी। आप कोई भी चीज़, कोई भी एयरबेस, कोई भी ताकत आपकी कितनी ताकतवर है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है कि वो दुश्मन की आंखों में कितना खटकता है। और अंबाला एयरबेस हमेशा दुश्मन की आंखों में खटकता रहा है। 1965 और 1971 दोनों ही युद्धों में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अंबाला एयरबेस को अपना निशाना बनाया था, लेकिन इसको इस तरह शानदार ढंग से इसके सारे एसेट्स को, सारे एयरक्राफ्ट्स को, सारी चीज़ों को छुपा कर रखा गया था कि कोई ख़ास डैमेज नहीं कर पाए। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं उससे बामुश्किल तमाम 1-1.5 किलोमीटर अंदर एक पॉल्स चर्च कहलाता है, बहुत पुराना चर्च, अंग्रेज़ों के ज़माने का, 1857 की क्रांति के आसपास इसे बनाया गया था। उस चर्च को थोड़ा सा नुकसान पहुँचा था और बाकी इस एयरबेस को कभी भी पाकिस्तान कोई नुकसान पहुँचा नहीं पाया। इस एयरबेस पर एक जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन होती है, उसके अलावा MiG-21 एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन होती है। ये तीसरी तरह का एयरक्राफ्ट है जो इस एयरबेस पर आएगा। जगुआर और MiG-21 दोनों ही पुरानी पीढ़ी के एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन बहुत ही कारगर एयरक्राफ्ट आज भी हैं। MiG-21 जिनकी तादाद कभी भारतीय वायुसेना में सबसे ज़्यादा थी, आज भी दुनिया के सबसे शानदार इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट, यानी आसमान में दुश्मन को रोकने के लिए सबसे कामयाब एयरक्राफ्ट माना जाता है। वहीं जगुआर एयरक्राफ्ट एक पेनेट्रेटिंग बॉम्बर था जो दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर जाकर बॉम्बिंग कर सकता था, और भारतीय वायुसेना का वो पहला एयरक्राफ्ट था जिसको न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के लिए तैयार किया गया था और उसकी ट्रेनिंग लेकर लोग आए थे। और जगुआर पहला भारतीय वायुसेना का ऐसा एयरक्राफ्ट था जो कि न्यूक्लियर हथियारों को दुश्मन के इलाके में गिरा सकता है। और आज रफाल भी
अंबाला एयरबेस की उस शानदार इतिहास में शामिल हो चुका है। अंबाला एयरबेस में देश की रफ़ाल की भारतीय वायुसेना के रफ़ाल की पहली स्क्वाड्रन गोल्डन एरो, जो कि एक बहुत नामी स्क्वाड्रन है, पुराने ज़माने में भी रही है, करगिल की लड़ाई में बहुत नाम कमाया, अब वो रफ़ाल की पहली स्क्वाड्रन बन चुकी है और रफ़ाल भारतीय वायुसेना का अंग बन चुके हैं। सवाल यह है कि अंबाला एयरबेस ही क्यों चुना गया। अंबाला एयरबेस इसलिए चुना गया क्योंकि ट्रेडिशनली 1919 में पहली बार अंबाला एयरबेस में रॉयल एयरफोर्स उस ज़माने में भारतीय वायुसेना कहलाती थी, उसका बेस अंबाला बनाया गया था और यहाँ से एयरक्राफ्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जाकर बम्बार्डमेंट करते थे। यहाँ से चीन और पाकिस्तान दोनों ही के जो भी ठिकाने हैं दुश्मन के, उन पर यहाँ से हमला किया जा सकता है, उनको काबू में किया जा सकता है। दोनों ही सीमाओं पर बहुत अच्छे से निगाह रखी जा सकती है, इसलिए अंबाला एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण है और रफ़ाल की यहाँ पर बेस बनाने से इस एयरबेस की महत्ता और ज़्यादा बढ़ गई है। मीमांसा। और अब मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जिस तरीके से आज राफेल आखिरकार भारत को मिल चुके हैं, हिंदुस्तान को मिल चुके हैं। बिल्कुल प्रीति, देखिए बड़ा दिन, इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि बड़ा दिन इसलिए भी है कि राफेल आने का जो वक्त था पहले कुछ और था। ये दरअसल सरकार ने पहल करके, रक्षा मंत्रालय ने पहल करके फ्रांस से कहा कि हमें जल्द से जल्द राफेल चाहिए। इसका मतलब आप समझ सकती हैं कि भारत को ऐसा लग रहा था कि अभी चाइना के साथ जिस तरह की स्थिति है, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं सीमा पर चाइना के साथ, ये आप राफेल की तस्वीरें भी देख सकते हैं हमारे दर्शक कि यही वो राफेल विमान है जिसको लेकर सबसे ज्यादा इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि ये जल्द से जल्द हिंदुस्तान पहुंचता, और आखिरकार ये पहुंच गया। तो प्रीति में बता रहा था कि दरअसल ये बड़ा दिन या खास दिन या बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने इसे तत्काल मंगवाया है फ्रांस से, स्पेशल रिक्वेस्ट करके। इसका मतलब है कि भारत को यह लग रहा है कि अब इस विमान की हमें तत्काल जरूरत आन पड़ी है। फ्रांस की तस्वीर है जब राफेल ने वहां से उड़ान भरी थी, उसके बाद यूएई यानी कि अल दाफरा के एयरबेस पर भी राफेल रुका और उसके बाद आज हिंदुस्तान पहुंच चुका है। 2 दिन का ये समय था, यानी कि मंगलवार से शुरुआत हुई थी कल से, और आज वो दिन आ ही गया है जब
राफेल ने अंबाला में लैंडिंग किया। अभिषेक, अलग अलग मैसेज, अलग अलग तरीके के संदेश दिए गए हैं स्वागत जब किया गया है राफेल का। देखिए प्रीति, मैं आज चूंकि लगातार जब से पिछले 2 दिनों से इसकी चर्चा हो रही है तो मैं भी लगातार पढ़ रहा था कि तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या कह रहे हैं जी। और ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि आपके जब एक्सपर्ट्स कुछ कह रहे हैं या दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कुछ कह रहे हैं तो उसका मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं, इस पर चाइना भी नजर बना रहा है, इस पर पाकिस्तान की भी नजर है, दुनिया के बाकी देशों की भी है। जब सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान में है राफेल, तो अब समझिए कि जब ये शब्द कोई पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं तो चाइना और पाकिस्तान पर क्या बीत रही होगी आप बखूबी समझ सकती हैं। अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर उसने अपने पास कोई बहुत ताकतवर हथियार लाया और पूरी दुनिया कह रही है तो आप सचेत हो जाएंगे। तो ठीक उसी तरह हमने जब ये खरीद लिया है और पूरी दुनिया कह रही है कि भाई दुनिया ने सबसे खतरनाक विमान जो है भारत के पास अब देख लिया है, अब समझ सकती हैं कि चाइना और पाकिस्तान की इस वक्त क्या स्थिति होगी। हवा से हवा में मिसाइल दागने वाली क्षमता और साथ में परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता चाइना के पास अभी जितने एयरक्राफ्ट हैं उसमें राफेल जैसा कोई नहीं है। ये खास बात है, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर हैं, लेकिन राफेल जैसा कोई नहीं है। और ये अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां अंबाला एयरबेस की ये तस्वीर है जहां पर राफेल विमान, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जी मीडिया पर आप देख रहे हैं कि वहां पर जब ये राफेल विमान पहुंचे हैं तो वहां पर लैंड करने के बाद जब उन्हें लगाया जा रहा है वहां पर उसे सल्यूट उनको दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, और किस तरीके से स्वागत उनका ये किया गया है ये आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और देखिए किस तरीके से इस वक्त अगर हम खासकर चीन की बात करें, ये संदेश भी जरूर गया होगा कि अब पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान बदल चुका है। और देखिए अभिषेक, किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने उसमें कहा है कि इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है प्रीति मतलब हमेशा से माना जाता रहा है कि पारंपरिक तौर पर एक सॉफ्ट मुल्क रहा है, सॉफ्ट देश रहा है। लेकिन अब वर्तमान हालात हमें इस बात के लिए मजबूर भी करते हैं कि हम सॉफ्टनेस तो रखें लेकिन कोई हमें कमजोर ना समझ ले। और यही इस वक्त भारत की सरकार, भारत का रक्षा मंत्रालय हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, वो पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम सॉफ्ट जरूर हैं लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हमें आंखें दिखा देंगे और हम सॉफ्टनेस के साथ इसे चुपचाप बर्दाश्त करेंगे। हमारी तैयारी इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि हमें लड़ने की जरूरत ना पड़े, हमारे अंदाज को देखकर ही दुश्मन सहम जाए कि अगर यहां पर हमने आंख दिखाई तो हमें उसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। ये अंदाज है बिल्कुल, यानी कि कोई हमें छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये मैसेज आज साफ तौर पर मिल चुका है पाकिस्तान और चीन को, खासकर जिस तरीके से इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से जो गतिरोध चल रहे हैं। लेकिन उसी के साथ वो ट्वीट भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और इसके साथ जो इस वक्त आप तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब राफेल ने अंबाला के एयरबेस पर लैंडिंग की और लैंडिंग के वक्त किस तरीके से स्वागत वहां पर किया गया है। बहुत ही अद्भुत ये तस्वीरें हैं, बहुत ही खास ये दिन है। बहुत ही आप देखिए कि ग्रैंड वेलकम किया गया है। ऐसा नहीं है कि वेलकम करने में सिर्फ इतना ही था कि वहां वायुसेना के चीफ पहुंचे हुए थे। आप देखिए कि हवा में ही, यानी जब राफेल विमान आसमान में थे तभी उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे थे 2 सुखोई विमान। इसका मतलब है कि उनको सम्मान दिया जा रहा था इस राफेल विमान को कि अब वायुसेना का सबसे बड़ा हथियार हमारे पास आ रहा है तो उसे सम्मान। सुखोई, मिराज जैसे विमान हमारे पास पहले से हैं जो बहुत अच्छी मारक क्षमता रखते हैं, लेकिन राफेल चूंकि उनसे बेहतर है, नए जनरेशन का है, इसलिए उसे हमने एस्कॉर्ट किया और सम्मान दिया उसको लैंडिंग से पहले। और बिल्कुल इसी के साथ तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। और अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं अभिषेक, और अगर हम देखें किस तरीके से बालाकोट को अगर हम याद करें, तमाम किस तरीके से जो पाकिस्तान ने स्थिति पैदा की थी, जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा था जब हमारी एयर स्ट्राइक जो हमने की थी पाकिस्तान के ऊपर, उस वक्त जो तस्वीरें सामने आई थी, भले ही क्योंकि अचूक हमारे निशाने थे, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मिग की बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। पुरानी परंपरा रही है कि जब भी कोई बाहर से आता है उसको पानी दिया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकती हैं कि ये एक भारतीय परंपरा का भी निर्वहन है और एक जो सैनिक परंपरा है काफ़ी पुरानी, कि एयरक्राफ्ट या कोई भी इक्विपमेंट जब बाहर से आ रहा है तो उसको पहले साफ करके और एकदम नया और चमकदार बना के फिर उसको आगे के समारोह के लिए ले जाते थे। वाटर कैनन सैल्यूट की शुरुआत यहाँ से हुई। लेकिन वाटर कैनन सैल्यूट के बाद जो अगली सेरेमनी है, जिसकी शायद तस्वीरें बहुत जल्दी वायुसेना की तरफ से हमें मिलेंगी, वो सर्वधर्म प्रार्थना है। दरअसल
मीमांसा सर्वधर्म प्रार्थना स्थल, ये भारतीय सेना की असली तस्वीर है कि जहां पर एक ही छत के नीचे मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा होता है। जो चारों मुख्य धर्म हैं भारत में मानने वाले, जिन धर्म के अनुयायी भारतीय सेना में हो सकते हैं, उन सब धर्मों के धर्मगुरु होते हैं और वो वहाँ पर पूजा करते हैं और उस शस्त्र को एक पूजा पाठ पवित्र करके और उससे प्रार्थना करने के बाद उसको सेना में शामिल किया जाता है। इन दोनों परंपराओं की तस्वीरों का इंतज़ार है। टच डाउन करने की तस्वीरें हमें मिल चुकी हैं, हम देख चुके हैं, पूरा देश उनको देख चुका है और अब इन दोनों तस्वीरों के बाद आप ये कह सकते हैं कि रफाल भारतीय वायुसेना का अंग बन चुके हैं। तो जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि भारतीय परंपरा रही है कि कोई मेहमान हमारे यहाँ आता है तो पहले हम उसे पानी देते हैं, पानी पीने के लिए देते हैं। तो उसी तरह से राफेल विमान जो आया है उसका स्वागत हम कर रहे हैं। स्वागत समारोह में जाने से पहले उसकी साफ सफाई की जा रही है ताकि उसे फिर नए सिरे से तैयार किया जा सके। और बिल्कुल आपसे, क्योंकि वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक चीज फिर से कहूंगी कि इन तस्वीरों को अपने आंखों में समा लीजिए, बसा लीजिए, क्योंकि ये दिन लौट कर नहीं आएगा, ये पल, ये क्षण लौट कर नहीं आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये दिन है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।